शिक्षकों के मसीहा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय सम्माननीय समदर्शी दूरदर्शी महामना उदारमना श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी और विशिष्ट अतिथि सह बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनवार करीम जी और पूर्णिया जिला के अध्यक्ष पवन जायसवाल जी, मधेपुरा के अध्यक्ष भुवन जी, किशनगंज के जिला अध्यक्ष राघुबुर रहमान जी और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव आदिल सरवर जी, मदरसा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौलाना साहिद आदिल कासमी साहब, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस साहब, सचिव अमर यादव जी और टीपीएसएस के जिला अध्यक्ष आफ्ताब फिरोज जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एम मोजीब साहब एवं यहाँ पर उपस्थित सभी संघीय पदाधिकारी, शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं सबका स्वागत स्टेज के साथ करना चाहता हूँ कि आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, फूल तो फूल कांटों से भी खुशबू आई। दोस्तों, वाकई आप लोग आज छुट्टी के दिनों में, क्योंकि बहुत कम छुट्टी मिलती है, फिर भी आप लोग आज के छुट्टी के दिन में यहाँ पे आकर के अपना कीमती वक्त दिया, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसको याद किया जाएगा कि हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं, मंचासीन है, वो लोग भी आज जो सामने बैठे हैं वो लोग भी आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्योंकि आज का ये स्वागत कार्यक्रम है, शिक्षक संवाद कार्यक्रम है और शिक्षकों से रूबरू होने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सम्मानित अतिथि, विशिष्ट अतिथि आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का रिवायत रहा है, जब हमारे बीच कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। अभी चंद लम्हों में, थोड़ी देर में हम लोग जो है अपने आए हुए मेहमानों का सम्मान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक का जो दर्जा है वो भगवान के बराबर दिया गया है कि नहीं। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता, सारा चीज कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं शिक्षकों के बारे में आया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, आचार्य देवो भव, गुरु गोविंद दो खरे बोलिया हरि गोविंद देव बताए, है कि नहीं। कितनी चीजें हम शिक्षक के लिए आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग जानते हैं, जो हमारे प्रोफेट थे, वो दुनिया के हर फन में माहिर थे, सियासतदान भी थे, डॉक्टर थे, हर एक चीज थे, हर एक फन में माहिर थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे मौलिम बना करके भेजा गया, यानी एक शिक्षक बना करके भेजा गया। हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है, वो भी एक शिक्षक थे, शिक्षक से राष्ट्रपति बने। जब पूछा गया कि आपको मरणोपरांत किस रूप में आपको याद किया जाए, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मैं फिलोसफर भी था, राष्ट्रपति बना, लेकिन मुझे जो है एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, प्रोफेसर भी रहे, लेक्चरर भी रहे और देश के राष्ट्रपति भी रहे। उनको भी पूछा गया कि आपको किस रूप में याद किया जाए आपके मरने के बाद, तो उसने भी कहा मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। और ये हुआ कि अंतिम क्षण में जब उसकी मृत्यु हुई तो इसी तरह डाइस के सामने बच्चे थे और वो डाइस पर थे और पढ़ाते पढ़ाते
उनकी हृदय गति रुक गई और उनका देहांत हो गया एपीजे अब्दुल कलाम का। पढ़ाते पढ़ाते ही चले गए। और कई राज्यों में भी उनके जन्मदिन पर स्टूडेंट डे मनाया जाता है। तो शिक्षक का इतना बड़ा मर्तबा है कि नहीं। सिकंदर आजम को जब पूछा गया कि आप शिक्षक की इतना अपने उस्ताद की इतना इज्जत क्यों करते हैं, कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया है, लेकिन यही शिक्षक है जो मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचाया है। ये जो शिक्षक है, माँ बाप जो है जन्म देता है, लेकिन ये शिक्षक जीवन देता है। शिक्षक एक सीढ़ी का काम करता है, जो भी इस पर चढ़ता है वो छत पे पहुंच जाता है, यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक वही स्थिर रह करके लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। जिस शिक्षक का इतना मर्तबा था, और अभी भी यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा वेतन शिक्षकों का ही है। अमेरिका में कई वीआईपी हैं, लेकिन शिक्षक को भी वहां वीआईपी का दर्जा दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे ज्यादा वेतन शिक्षकों का ही है। फ्रांस की अदालत में शिक्षकों के अलावा किसी को भी कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं है। जापान में भी शिक्षकों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो देश की, दुनिया में जितने भी विकसित देश है, वहां शिक्षकों की किस तरह मान सम्मान की जाती है। और पहले भी यहाँ शिक्षकों का इतना मान सम्मान होता था, लेकिन आज के जमाने में सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, शिक्षकों को समाज के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। ये सारा कारण जो है सरकार की गलत नीतियों का कारण है। आज एमडीएम को देख लीजिए, एमडीएम में 4 महीने से राशि नहीं है, लेकिन हेडमास्टर को बनाना है। सारे शिक्षकों की ड्यूटी है डेली खाना बना के बच्चों को खिलाना है। एक दिन 200-150 आदमी को खाना खिलाने में, भोज करने में कितना दिक्कत होता, लेकिन ये टीचर है वही समय में रह के भोजन खिलाता है। अब इधर नया एक आदेश निर्गत हुआ है कि भोजन खाने के बाद जब बच्चे चले जाते हैं, कुछ भोजन गिर जाता है, वहाँ कुत्ते आके लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये कुत्ते जो लड़ाई झगड़ा करेंगे अगर स्कूल में, तो उसके जिम्मेदार भी टीचर होंगे कि कुत्ता आपके स्कूल में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है। कुत्ते की भी लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। कुत्तों को भी भगाने की जिम्मेदारी आप टीचर को सौंप दी गई है। खाना तो बना ही रहे थे, भोजन तो कर ही रहे थे, विद्यालय तो भोजनालय बना हुआ था ही। अब ये है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें है कि शिक्षक जो है बच्चे को नहीं मार सकते हैं, लेकिन उसमें ये कहीं भी नहीं है कि बच्चे शिक्षक को नहीं मार सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि कई टीचर को बच्चे मार लेते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोलियां भी चल रही है। और खास के हाई स्कूल में अब ये स्थिति है, हाई स्कूल में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कोई भी शिक्षक बच्चे के डर से उसको कुछ नहीं करते हैं, बच्चे की ही मनमानी चलती है। और चूंकि सरकार ने बोर्ड लगवाने के लिए कह दिया स्कूल में कि आप जो है यहाँ जो है छड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता। आप तरह तरह की चीजें हमको दी जा रही है। ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक टाइम नहीं, आप 2 टाइम दीजिए और फोटो दिखाइए। अब 2 टाइम जो सरकार को चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा वो सेव करेगा। और मेरा ही मोबाइल, मेरा ही नेट, मुझ पर ही निगरानी की जा रही है, मुझ पे निगरानी की जा रही है। और ई शिक्षा कोर्स ऐसा ऐप है, हम सब जान रहे हैं कि हमेशा वो जो है करप्ट हो जाता है, कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता। सारे लोगों का जो है सारा चीज इस शिक्षा को उस पर लोड है। अकाउंट से लेके पैन नंबर से लेके आधार कार्ड से लेके सारा चीज, सारा डिटेल उसका लोड है। और ये ऐप जो सही से काम नहीं करता, इनकी सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं है, और हमेशा कभी भी ये हैक हो सकता है। और जब ये हैक हो जाएगा, सारे शिक्षकों को कितनी आर्थिक क्षति होगी, सारे शिक्षकों का खाता को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार इस पर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम स्नातक प्रोन्नति हो और बहुत तरह के काम लंबित है जो सरकार नहीं कर रही है। प्रोन्नति नाम की चीज को तो भूल ही गई है। और हम लोगों के पास जो काम इतनी लंबी है,
सरकार हम पर दबाव डाले जा रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उसने पहले हमको आजमाया, धीरे धीरे आजमाया। एक मेढक था, उसको जो है एक आदमी जो है एक बीकर में रख के पानी को गर्म किया, तो मेढक क्या किया कि वो चाहता तो उसमें छलांग लगा के बाहर हो सकता था, थोड़ा हल्का पानी गर्म है उसी में रह जाते, जैसे कि इधर उधर किया पानी में रह गया, और ज्यादा गर्म किया वो जो उससे नहीं छलांग लगा, अच्छा ठंडा होगा हम रह जाएंगे, सोचा अब ठंडा हो जाएगा, लेकिन और गर्म होते हो गया, लेकिन इतना पानी गर्म हुआ कि वो और कमजोर हो गया, वो छलांग नहीं लगा सकता था। अंत में क्या हुआ, वो मेढक जो है उसी में मर गया। वो पहले छलांग लगा सकता था, लेकिन वो क्या किया, एडजस्ट करने का कोशिश किया। सरकार हम पर जो है तरह तरह की बंधनें डाली जा रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। ये जो एडजस्ट करने की प्रक्रिया अगर हम लगे रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमको मृतप्राय बना देगी। हम लोगों ने देखा होगा झाड़ू को, इसलिए हम लोगों को संगठन के साथ रहना होगा, एकजुट रहना होगा। संगठन वो काम कर डालती है जो दिखने में संभव लगता है। जब हम लोगों की बहाली हुई थी, नियोजन प्रथा थी और वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि वेतनमान नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को वेतनमान मिला। और फिर हम लोग राज्यकर्मी के लिए भी लड़े, सरकार जिस तरह भी हो, आखिर सरकार को झुकना पड़ा। 1500 से 4000 से लेकर 50,000 के बीच है। ये सारे संघर्षों की देन है, संगठन के शिक्षकों के संघर्ष की देन है कि हम लोग उस मकाम से आज इस मकाम पर पहुंचे। और भी हम लोगों को बहुत कुछ, अभी हम लोगों की मांगे लंबी है। 9300 का स्केल चाहिए, पुराना पेंशन चाहिए, पदोन्नति चाहिए, ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, अभी बहुत तरह की समस्याएं आ गई हैं। उन सारी समस्याओं को समाधान चाहिए। अभी जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया उसमें बहुत सारे लोग ने लैंग्वेज चुना है, तो लैंग्वेज के आधार पर जो है उनको उसी कोटि का शिक्षक मान लिया गया जिसने विभाग गलती की है। तो बहुत सारे की समस्याएं से अभी हमारे जिले के और पूरे बिहार के शिक्षक जूझ रहे हैं, उनका समाधान बहुत जरूरी है। इसके समाधान के लिए फिर हम लोगों को एकजुट होगा और संघर्ष का शंखनाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही बाद में नीति बना करके बाद में घोषणा करेंगे। तो संघर्ष ही से हम लोग को मिला है और मिलेगा। हम लोग झाड़ू को देखे होंगे, जब तक वो एकत्रित रहती है तो वो कचरा साफ करने का काम करती है, लेकिन जब झाड़ू खुद बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हम जब एकजुट रहेंगे, झाड़ू बन के रहेंगे तो हम कचरा को साफ करेंगे, लेकिन अगर हम बिखरे बिखरे रहे तो हम खुद कचरा बन जाएंगे, सरकार हमको साफ करने का काम करेगी। आपने देखा होगा, मधुमक्खी को देखा होगा, छत्ते में रहता है, बड़ा से बड़ा पहलवान भी उसमें ढेला मारने का, पत्थर मारने का हिम्मत नहीं करता। क्यों? जानता है कि वो एकत्रित है, उसमें ढेला मारेंगे सारे हम पर एक साथ छूटेंगे और हमको डंक मारेंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी, कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा। तो अगर हम उसी तरह मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकत्रित रहे, एक साथ रहे, तो हमारा जो सरकार भी बाल बिका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम उस तरह से नहीं रहे तो आप देखे होंगे बकरियों को, और इनको कोई छोटा से छोटा बच्चा भी उसे जो है भगा देता है, डंडा चला देता है। कहने के लिए और बहुत सारी बातें। आपने अंगूर को देखा होगा बाजार में, जो छज्जी में बिकता है, जो है लटक रहा होता है, गुच्छे में होता है, उसको पूछेंगे कि इसकी कीमत कितनी है तो वो कहेगा 80 रुपया किलो। जो उससे भी ज्यादा पका, उससे भी ज्यादा मीठा, जो नीचे गिरा हुआ उसको पूछेंगे तो 40 रुपया किलो। भाई इसकी 40 रुपया ही अच्छा है, तो वो छज्जे में बोला ये ग्रुप के साथ है, ये गुच्छे में है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। ये बिखर गया, इसने ग्रुप छोड़ दिया, इसने संगठन छोड़ दिया, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। संघर्ष का रास्ता मत छोड़ो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी का हार नहीं होती। हमारे बीच हमारे मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि उनका जो है बारी बारी से मंच संचालक महोदय सम्मान की घोषणा करें। जय शिक्षक, जय शिक्षक।